वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन और मैं अभी वर्कआउट करके आ गई हूँ। गाड़ी में बैठ गई हूँ, हीट ऑन कर लिए। थोड़ी बहुत बाहर सर्दी है और ऑब्वियसली स्वेट आया हुआ था, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाहर की ठंड मुझे लगे, मेरी हड्डियों को लगे। जनाब, अब मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूँगी, कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर शेयर करूँ। आज जो है वो मेरा कोई डे एज सच छुट्टी वाला दिन कोई प्लान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो जुमेरात आएगी और जुम्मा आएगा उसमें 2 स्पेशल डे हैं, हॉलीडे है यहाँ पे अमेरिका में। उसे कहते हैं थैंक्स गिविंग। उसके मुतालिक हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा फ्राइडे जो होगा उसको यहाँ पे कहते हैं, और दुनिया भर में सबको पता है कि ब्लैक फ्राइडे क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है और अभी से लगना शुरू हो गया है। स्पेशली फ्राइडे के दिन जो है, एक्चुअली थर्सडे रात से बहुत सारे मॉल्स जो है ना वो खुल जाते हैं, देर तक खुले रहते हैं। कुछ जो है वो सुबह खुलते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है। लोग सारा साल वेट करते हैं, बहुत सारे लोग वेट करते हैं और फिर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। मोस्टली लोग जो है वो बड़े आइटम्स की करते हैं, क्योंकि उस पर फिर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि बहुत से लोग गाड़ियाँ बुक कराते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो लैपटॉप्स लेते हैं या फिर अप्लाइंसेस लेते हैं। अप्लाइंसेस यहाँ पे अच्छे खासे महंगे होते हैं। अप्लाइंसेस से मतलब है रेफ्रिजरेटर, वॉशर ड्रायर, डिश वॉशर, इसके अलावा क्या, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना। मैं वो वाले माइक्रोवेव कह रही हूँ, वो छोटे वाले नहीं, जो बड़े वाले जो आपके चूल्हे के ऊपर होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। स्टोव के ऊपर जो लगते हैं वो एटलीस्ट 1500, उसकी रेंजेस हैं 500 से ऑनवर्ड 3000, इस तरह के भी होते हैं एक्सपेंसिव वाले। इसके अलावा जो है कपड़ों से भी होती हैं, कपड़ों पे भी सेल्स होती हैं। जिनको जो है वो ब्रांडेड एसेसरीज़ चाहिए होती हैं उन पे भी सेल होती है। ज्वेलरी पे भी सेल होती है, जैसे कि डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, रोज़ गोल्ड हो गया, उन चीज़ों पे भी अच्छी खासी सेल होती है। हर जगह, हर शॉप पे, जो कोई भी मतलब मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें, उन सब में कुछ ना कुछ सेल लगी हुई होती है, तो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। पहले जो होता था, जो पहले आप लोगों ने वीडियोस में देखते होंगे कि लाइन लगी हुई है और एक एक करके जा रहे हैं और फिर वो टूट पड़ते हैं, ऐसा बहुत कम जगहों पे होता है। वेल ऑर्गेनाइज होता है। इतना ज़्यादा जो है किन बड़े सिटीज़ में होता होगा, आई एम नॉट श्योर, लाइक न्यूयॉर्क हो गया या शिकागो के डाउनटाउन एरिया, कुछ जगहें हैं। मैं पूरी स्टेट की भी बात नहीं कर रही, वहाँ पे हो सकता है थोड़ी अफरा तफरी हो जाती हो, मिसमैनेजमेंट हो जाती हो, लेकिन ओवरऑल बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। इतनी प्लेंटी ऑफ उनके पास गुड्स होती हैं कि वो सबको मिल जाएं। स्पेशली जो यंग किड्स होते हैं उनके लिए जो PS4 और ये सारे जो उनके गेम्स होते हैं या गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं, गेमिंग एसेसरीज़ होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और उनके और जो उसमें कार्ड्स डलते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, उन पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई होती है। तो बेस्ट बाय पे सबसे ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे ये होता है कि लोग चाहते हैं अगर 2 रह गए हैं, 3 रह गए हैं, तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द पहुँचें और ले लें। आप ऑनलाइन जो है वो, इसके अलावा जो है ऑनलाइन आप जो है वो ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। वो प्राइस रहती है एक हफ़्ते से वही वाली प्राइस है जो कि फ्राइडे वाले दिन होगी। इसके अलावा बहुत सारी मैट्रेसेस पे भी, क्योंकि मैट्रेस भी यहाँ पे अच्छे वाले जो हैं वो 3-4 हज़ार डॉलर के आते हैं, वो उन पे भी सेल लगी हुई होती है। नॉर्मल सा जो आता है वो 1500 से 2000 के दरमियान, 2500 के दरमियान आता है, और जो अच्छे होते हैं वो 3000 ऑनवर्ड से शुरू होते हैं। तो ये मैंने आपको सारी प्राइस रेंजेस भी बता दी, चीज़ें भी बता दी जो लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल ऑलरेडी डिस्काउंटेड शॉप्स होती हैं, सूरज की किरणें बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन मेरा हाथ थक गया इस वक्त। जो नॉर्मल डिस्काउंटेड की शॉप होती हैं उस पर इतना अच्छा या कोई इस तरह का डिस्काउंट नहीं होता। अब बल्कि जो जैसे मॉल की जो अंदर शॉप्स होती है ना इंडिविजुअल ब्रांड्स की, उनमें ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे लोग जो है ना, ये टाइम इसलिए होता है कि लोग क्रिसमस के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो ये बेस्ट वे होता है। इस वीकेंड और नेक्स्ट वीकेंड और आगे वाले 25 दिसंबर से पहले वाले जितने भी वीकेंड आएंगे ना, 25 दिसंबर से पहले बहुत रश होगा। इतना रश होगा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि जो नॉर्मल कभी मैंने ट्रैफिक नहीं देखा, उन स्ट्रीट्स पे भी ब्लॉक होता है।
स्ट्रीट जो है वो काफ़ी रश में होती हैं, रातों वहाँ रश होता है। क्या बोल रही जा रही हूँ मैं, ये सूरज की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे अच्छा, थैंक्स गिविंग पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल मील होता है। बहुत से लोग जो है वो ऑब्वियसली ये फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है। यूजली जो कि सिंगल होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं या देसी लोग जो यहाँ रह रहे होते हैं, वो हम सब जब मिलके करते हैं तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स वर्सरी तो थे या फ्रेंड्स गिवन कहते हैं या कुछ भी कह लें उसे। मतलब मकसद ये होता है कि मिल बैठ के खाएं पिएं एंजॉय करें, गेम्स खेलते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ कोई ना कोई रखी हुई होती हैं जिसके घर पे भी सेटअप होता है। मुझे जो है वो एक बहुत बड़ी सी टर्की मिली है। टर्की क्योंकि ये थैंक्स गिवन है तो यहाँ पे बनती है टर्की, उसके साथ बनता है मैश पोटैटो, जिसे मैं उर्दू में क्या कहूँ, आलू का भुर्ता। बड़ा डिफरेंट तरीके का होता है, उसमें कोई भी नहीं होता, वो भी मैं बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ किस तरीके से बनता है। इसके अलावा जो होता है ग्रीन बीन्स कैस्ट्रॉल, जिसके अंदर के फ्राइड अनियन और ग्रीन बीन्स होती हैं, उर्दू में शायद ग्रीन बीन्स को सीम की फलियां कहते हैं, वो बनती हैं, वो बहुत मज़े की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है वो डिश। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ शकरकंदी का सीज़न है तो शकरकंदी का भी इसी तरह से ओवन में बेक करके उसकी भी स्वीट डिश बनती है। उसमें कोकोनट और ब्राउन शुगर और ये सब मिला के बहुत मज़े की बनती है, वो भी मेरी फेवरेट है। इसके अलावा क्रैकर्स होते हैं, इसके अलावा पूरी टर्की होती है, टर्की की ग्रेवी होती है। इसके साथ और क्या रखते हैं, बिस्किट्स होते हैं, और मतलब जो जिस तरह के लोगों को खाने पसंद हैं वो ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल होते हैं। और फिर अपनी फैमिलीज़ की जो अपनी ट्रेडिशन होती हैं वो भी, क्योंकि ये लोग खाते हैं पोर्क और बाकी सब चीज़ें, तो उसकी भी आइटम्स रखे हुए होते हैं उनकी फैमिलीज़ में। मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, ऑब्वियसली मुस्लिम्स नहीं खाते, लेकिन इन जनरल जो उनका दस्तरखान होता है उन पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो हो गया जी थैंक्स गिवन का मील या मेन्यू, जो कि लोगों के यहाँ रैंडम मतलब मोस्टली होता है, नॉट रैंडमली, मोस्टली ये होता है। मैंने जब भी कभी बनाया, मैं बनाती हूँ बिरयानी दाल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को दाल बहुत पसंद है। उसे लेंटिल सूप कहते हैं वो लोग, वो चमचे से बाउल में डाल के सूप की तरह खाते पीते हैं, जो भी आप समझ लें, जो भी कहना चाहें वो करते हैं, उसको वो सूप कहते हैं। और ये दूसरे अरबिक कंट्रीज़ में हमारी जो पतली वाली येलो वाली दाल होती है, मसूर की दाल, उसका सूप ही होता है रेस्टोरेंट्स में भी। तो मैं जब इजिप्ट गई थी तो वहाँ पे जब सूप ऑर्डर किया था लेंटिल सूप, तो वो पीली दाल वाला ही दाल थी एक्चुअली। तो ये होता है। इसके अलावा जो है छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है। थर्सडे को जो है वो थैंक्स गिवन है और फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे है। आई थिंक मेरी दोनों दिन छुट्टी है, पता नहीं अभी मुझे। नहीं भी है तो घर से काम, मंडे को ऑफिस चली जाऊंगी, ट्यूसडे को चली जाऊंगी और फिर बाकी सारा हफ्ता घर से काम करूंगी। तो ये हो गई जनाब मेरी प्लानिंग। इसके अलावा मॉल जाऊं, मुझे कुछ एज सच लेना नहीं है। मैंने ब्लैक फ्राइडे में कभी भी एज सच कोई शॉपिंग नहीं की, एक्सेप्ट फॉर वन टाइम जब मुझे वीडियो गेम्स लेने थे। PS पता नहीं कौन सा था, 5, 4 व्हाटएवर जो भी कोई था वो लेना था। कुछ इस तरह के ना गेम्स वगैरह लेने थे, तो समझ लें कि उनकी प्राइस अगर नॉर्मल रिटेल प्राइस थी उनकी, मतलब मुझे हर दोनों या 4 चीज़ें ली थी मैंने, तो हर एक पे $100 का ऑफ़ था, तो समझे $400 का फ़ायदा हुआ था, इतना मतलब वो था। इसके अलावा वॉचेस जैसे होती हैं या फ़ोन्स, उन पे बहुत अच्छी डील आई हुई होती हैं। ऑलरेडी पिछले 1 महीने से सारे ब्रांड्स वगैरह जो है ना वो अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ब्लैक फ्राइडे के लिए, मतलब इसको पहले से एक इवेंट बना लेते हैं। एज सून एज हेलोवीन ख़त्म होती है, हेलोवीन के नेक्स्ट डे से ही सारा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर जितने भी मॉल है ना, अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल हॉलीडे सीज़न, उसके हिसाब से ना सब मॉल्स वगैरह का डेकोर होता है। इवन शॉप्स का भी डेकोर उसी तरीके से होता है। जैसे आप एंटर होंगे, अब जैसे अब जो चल रहा है वो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी ना वो होंगी आपकी थैंक्स गिवन से रिलेटेड, उसका डेकोर होगा। जैसे ही एंटर होंगे वहाँ पे थैंक्स गिवन की चीज़ें लगी हुई होंगी, डेकोरेशन लगी हुई होगी, प्लेस मैट्स जो होते हैं टेबल के, वो उनकी डेकोरेशन वगैरह मैं आपको अभी अगर कहीं गई तो मैं आपको 2-3 जगहों का दिखा दूँगी।
मूड तो नहीं हो रहा आज, मूड में है कि मैं एक्सक्यूज़ मी घर साफ़ करूं, लेकिन अगर शाम में अगर मौका मिला तो एक और वीडियो बना के डाल दूंगी। सो बस आज मैंने बहुत बातें कर ली और अब खांसी भी होने लग गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। इसके अलावा मुझे गाड़ी भी धोनी है। गाड़ी हर हफ्ते धोनी पड़ती है, काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि इस वक्त पतझड़, अभी भी पत्ते गिर रहे हैं इतने ज़्यादा। और अभी घर के आगे एक दफ़ा मैंने वीडियो में शायद दिखाया था कि कितने ज़्यादा लीव्स हैं, वो सब के सब अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने उठाए ही नहीं है। मुझे लीव्स को बैग भी लेना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ट्रांसपेरेंट बड़े वाले बैग लेने हैं। मेरे पास ब्लैक वाले तो पड़े हुए हैं लेकिन वो अलाउ नहीं होते, वो उठा के लेकिन नहीं जाएंगे। ट्रांसपेरेंट बैग में ही पत्ते डालने होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट स्टेट्स की। इसके अलावा एक छोटी सी बात ये करूँगी कि जो मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो किसी भी किस्म की वायलेंस हो, मतलब स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है। और हमारे यहाँ कोई भी इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा कोई हॉटलाइन नहीं है, कोई इतना मतलब एक पूरा प्रोटोकॉल नहीं है कि किस तरीके से कंप्लेन के बाद क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसे इदारे नहीं हैं, कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अपने प्राइवेट NGOs हैं, प्राइवेटली ओन NGOs जो काम कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ है। लेकिन एक स्टेट लेवल पे क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी ऐसा कोई इकदाम नहीं है, क्योंकि वो सब अपने पता नहीं क्या खाने पीने में ही लगे रहते हैं, करप्शन में ही लगे रहते हैं, किसी को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। हमारी कौम जो है ना बहुत पीछे चली गई है। आप अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखें तो वो लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। दैट्स इट, दीज टू थिंग्स दैट दे आर कन्वेइंग टू एवरीबडी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर वो देख रही है तो वो सिर्फ ये देख रही है कि जी ख़वातीन से लेके और हर उम्र की ख़वातीन जो हैं वो उसमें शामिल हैं, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जवान हैं, बूढ़ी हैं, वो सब की सब लगे हुए हैं गालियाँ देने में, गंदी गंदी बातें करने में, इतनी गंदी कि कभी किसी ने सुनी भी नहीं होंगी। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा शौक से देख रही थी ना, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, इसके ज़्यादा इतने नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लाइफ में, से इससे बेहतर है कि ना देखा जाए। और बहुत से लोगों को शायद इतने अनपढ़ हैं कि उनको ये भी नहीं पता, वो समझते हैं हम देख रहे हैं तो हमें भी पैसे मिलेंगे एक दिन। तो क्योंकि इतनी अनएजुकेशन का जो लेवल है ना पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बिल्कुल ही है ही नहीं, मतलब कोई एजुकेटेड है ही नहीं। पढ़ाई का जो स्कूल भी जाते हैं वो और एक रट्टा रटाने के लिए जाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये कुछ भी नहीं। इसके अलावा किताबों से हट के कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। इसके अलावा कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो दुनिया में आजकल हो रहा है उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता स्कूल में। इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी थी, बच्चे का रिज़ल्ट आया और बच्चे को जो भी उसका ग्रेड था, मतलब पाकिस्तान का आप ये मेंटालिटी देखें कि मतलब बच्चे को एक दफ़ा भी किसी ने हग नहीं किया, गले नहीं लगाया, ना ये इनकरेज किया कि वेल डन, गुड। यहाँ पे अगर फेलिंग मार्क्स भी हो ना, C, D ग्रेड या जो भी कुछ भी हो, एटलीस्ट आप जो है वो बच्चे को गले लगा के इनकरेज करते हैं, थैंक यू, मतलब जो भी एफ़र्ट की। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो पढ़ने लिखने के लिए एफ़र्ट होती है। जब बच्चा एफ़र्ट करके एक स्कोर लेकर आया है तो कम अज़ कम इतना तो माँ बाप का ज़र्फ़ होना चाहिए कि उसको गले लगा कर कहें कि वेल डन, ना कि उसी वक्त उस खुशी के, बच्चे के लिए तो खुशी थी कि भाई वो पास हो गया, भाई नंबर 1 आने से क्या हो जाएगा, पोजीशन आने से कुछ नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 पोजीशन आने से कुछ भी नहीं होता। आपको अगर आप अच्छे हैं, आप दूसरों के साथ अच्छे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सच बोलना मैटर करता है। जो बच्चा सारा दिन ये देख रहा है कि हमारे घर वाले जो हैं वो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, तो उसकी वैसे ही जो ब्रॉटअप हो रहा है वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से हो रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया, मैं बिल्कुल भी ना, मैंने बल्कि ऑलमोस्ट सारों को ब्लॉक कर दिया, हटा दिया, रिकमेंडेशन से हर जगह से मैंने हटा दिया है, ताकि मेरे पास कोई उनकी वीडियो का कोई ही से लिंक तक ना आए। और मेरे पास अगर आता भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, मैंने ये सोच लिया है, अब बिल्कुल सोच लिया है। कल परसों तक देख रही थी लेकिन इट्स इनफ। मैंने बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करना शुरू किया है। मैं आपके साथ भी गाहे बगाहे शेयर करूंगी कि मैं अब किसको फॉलो कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी न्यूयॉर्कर की है, यंग सी है, 21-22 ईयर्स की ओल्ड की लड़की है, उसका नाम है टेलर बेल। मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, वो किस तरह से इंडिपेंडेंट रह रही है, किस तरह से वो
अपना सोशल मीडिया को लेके चल रही है, क्या जॉब करती थी, क्या करती थी, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके DIY प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी DIY प्रोजेक्ट करती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे पास टाइम नहीं होता, बस मैं कर लेती हूँ तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। आपको पता है कि जो वीडियो बनती है उसमें फिर यूँ एंगल, ये एंगल, अगर मैंने बनाया भी तो मेरी बहुत ही जो भी लाइव चल रहा होगा वही उसी की वीडियो में बना के डालूँगी। तो बस अब तो बहुत ही मुँह खुश्क हो गया है और गाड़ी भी अब बहुत गर्म हो गई है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और घर जाके जो है वो मैंने सोचा है कि मैं ग्रोसरी स्टोर रुकना पड़ेगा क्योंकि दूध नहीं है घर पे। दूध लूँगी, डबल रोटी लेनी है और एग्स लेने हैं और थोड़े से फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें लेके हम चलते हैं घर, और शाम में एक और वीडियो आएगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग। दिस इज़ बबलू शेबलू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।